नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार, कृषि सलाहकार। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। आज हम बात कर रहे हैं मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में, जिनकी होने और ना होने से फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है। फसलों में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए मृदा में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से NPK, गौण पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिडियम होते हैं। पोषक तत्वों की कमी से फसल पर पड़ने वाले प्रभाव निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पीला होकर बौना रह जाता है तथा सूख जाता है। फास्फोरस। फास्फोरस की कमी के कारण पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं तथा पौधा सूख जाता है। पोटास। पत्तियों का रंग पीला भूरा हो जाता है तथा बाहरी किनारे भी सूख जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियों का आगे का भाग का रंग गहरा हरा होकर सिराओं का मध्य भाग पीला हो जाता है तथा किनारे के अंदर की ओर लाल बैंगनी धब्बे भी बन जाते हैं। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी के कारण सिराओं के मध्य हरित विहीन के लक्षण दिखाई देते हैं और पत्तियों का रंग कांसे के जैसा हो जाता है। मैग्नीज की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला होकर सूख जाता है तथा किनारा हरा रह जाता है। गंधक की कमी के कारण पत्तियां हरे रंग से पीले रंग में बदल जाती हैं तथा बाद में सफ़ेद होकर सूख जाती हैं। बोरान के विषय में हम बात करें तो बोरान की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है तथा कलियों सफ़ेद व हल्के भूरे रंग की होकर मृत ऊतक की तरह दिखाई देती हैं। कैल्शियम के कारण पत्तियों पर बहुत प्रभावित होती है तथा देर से निकलती है। और लोहा की कमी के कारण पत्तियों का रंग एक साथ पीला हो जाता है तथा पत्तियों की नसें हरी रहती हैं और साथ ही साथ भूरे रंग के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। तावा की कमी के कारण नई पत्तियां गहरे पीले रंग की हो जाती हैं तथा ग्रेन वाली जो फसलें होती हैं, जिसमें आपकी मक्का, गेहूं, धान, चना, मटर, बाजरा फसलों में दानों की संख्या में कमी हो जाती है। मोलिब्डेनम। नई पत्तियां सूखकर हल्के भूरे रंग की हो जाती हैं तथा पत्तियों के बीच में भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। अब इनसे सबसे मुख्य होता है मृदा का pH मान का पता होना, क्योंकि pH मान का सही पता ना होने से हमारी मृदा में पैदावार की कमी रहती है। यदि मृदा का pH मान 5.5 यानी 5.5 से 7.5 के बीच हो तो मिट्टी स्वस्थ होती है तथा 80% तक पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। और यदि pH मान 6 से कम होता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करें और कैसे इनकी पूर्ति की जाए। तो इसके लिए बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे श्रीराम फर्टिलाइज़र्स, उत्तम फर्टिलाइज़र्स, रिचफील्ड फर्टिलाइज़र्स, नंदी फर्टिलाइज़र्स, बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिक्सर बनाकर 5 केजी के, 10 केजी के, 20 केजी के, 50 केजी के पैकिंग में उपलब्ध कराती है। तो इनमें से नंबर 1 है उत्तम फर्टिलाइजर्स कंपनी का संपूर्णा, श्रीराम फर्टिलाइज़र कंपनी का सूर्यामीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसका आप किसान भाई सभी छिड़काव कर सकते हैं। अगला आता है आपका रिचफील्ड कंपनी का टॉप मिक्स
बहुत ही पावरफुल और दमदार प्रोडक्ट है, जिसको लगाने के बाद सभी किसान भाइयों को अपनी फसल में बहुत ही अंतर दिखाई देगा। और बात करें तो हमारी गवर्नमेंट भी एक प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, जिसको हम किसी भी सहकारी केंद्र से खरीद सकते हैं। सागर का के अंदर भी पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रूप में पाई जाती है, जैसे कि आप जिंक, जस्ता, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, पीएच, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, अमोनियम। तो सभी तत्वों की पूर्ति के लिए इन प्रोडक्टों को सभी किसान भाई अपनी खेती में लगाएं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई फसल और उसमें उत्पन्न होने वाली बीमारी और उनकी रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।